अभी दाखिल खारिज जमाबंदी और जमीन का रसीद घटाकर जो है खुश हो रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जैसे ही सुनेंगे आपको पूरा प्रक्रिया नियम समझ में आ जाएगा कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। देखें, जमीन का रसीद, जमीन का जमाबंदी और जमीन का दाखिल खारिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हम आपको केस नंबर के बारे में भी बताएंगे, साथ में किसके बीच में विवाद हुआ ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि विवाद का मुख्य कारण क्या होता है। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और वो भी जमीन के यहां पर म्यूटेशन को लेकर, तो कोई भी जमीन जब कोई भी व्यक्ति खरीदता, मान लेते हैं ये प्लॉट आप पैसा लगाकर खरीद लिए, आपको जमीन का, आपके पास जो जमीन का केवाला आ गया, तो खरीदे तो आपका जो है ना यहाँ पर ये जो जमीन की रजिस्ट्री हुई और जमीन का केवाला जो है आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करते हैं, इसको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं और ये लगभग ऑनलाइन आवेदन होता है। लगभग राज्यों में ये ऑनलाइन आवेदन होता है। आपने आवेदन कर लिया, अब क्या होता है कि आप राजस्व रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, यानी म्यूटेशन के लिए जो आपने आवेदन किया, तो ये म्यूटेशन के जरिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम को दर्ज किया जाएगा, नाम को यहां पर जो है दर्ज किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है, आपने जमीन का केवाला कराया, आपने ऑनलाइन आवेदन किया और उसके बाद म्यूटेशन से आपका नाम दर्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह है कि जो व्यक्ति के पास ये जमीन है उसने ना कभी ऑनलाइन आवेदन किया, ऐसे समझ सकते हैं। यानी जो व्यक्ति है इस जमीन से डायरेक्ट जो म्यूटेशन तक पहुंचा है, इस बीच में ये प्रक्रिया को इन्होंने जो है यहाँ पर फॉलो नहीं किया, यहाँ पर ये कागजात इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन म्यूटेशन तो हुआ कैसे, सब यही तो सवाल है कि हुआ कैसे। नाम दर्ज हुआ है उसका, यानी म्यूटेशन जो है यहाँ पर एक तरह से हुआ होगा, नाम दर्ज किया गया है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसला में और क्या क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। देखें, कोई भी जमीन का जो दाखिल खारिज या जमीन का जो रसीद, ये होता है ना कि जमीन अगर आप अपने नाम पर, क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे प्लॉट हैं, बहुत सारी जमीन है, तो आपके नाम से जो है एक तरह से एक जमाबंदी कायम कर दिया जाता है। यानी उस आपको एक कह सकते हैं ना, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये अकाउंट नंबर है लैंड का, आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया गया और उस अकाउंट के अंदर आपके पास क्या क्या है वो सारा कुछ मेंशन किया जाएगा। सारा प्लॉट का नंबर 101 है, 105 है, 1123 है, या यहाँ पर 1059 है। तो ये सारा जो प्लॉट आप देख रहे हैं ना, ये आपका जमाबंदी में मेंशन कर दिया गया। अब है कि ये मेंशन हो गया, तो अब जमाबंदी पर अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि ये सारे जमीन का म्यूटेशन हुआ होगा, यानी इसका जो है रसीद कट रहा है, रसीद जो है ये कट रहा है, अगर ये सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है तो अब या मान लेते हैं ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। तो ये क्या होता है कि ये जमाबंदी हो, ये म्यूटेशन हो, ये तभी संभव है जब आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे कि आप बता सकते हैं कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं। जैसे जमीन का कोई ऐसा जो खतियान है जिससे आप बता सकें कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। यानी जमीन का आप कह सकते हैं ऐसा कोई भी कागजात, डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कोई ऐसा कागजात जिससे कि आप यहां पर बता सकें कि ये आपकी जमीन है और आपके नाम जमीन का म्यूटेशन भी कायम। लेकिन ये दस्तावेज आपके पास नहीं है और ना ये दस्तावेज आपके पास कभी आ सकता, इसलिए ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट दूसरे के पास है, आपके पास नहीं है। तो इसी को लेकर जो निर्णय है, अब बात करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में।
अब देखें सुप्रीम कोर्ट का जो लाइन है, अगर उसको समझें कि अगर कोई भी जमीन का जो दाखिल खारिज होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखें दाखिल खारिज जो है यहाँ पर वो जो राजस्व रिकॉर्ड है ना, राजस्व यहाँ पर बात करें जो रिकॉर्ड है उसमें एक तरह से अपना नाम दर्ज कराने के लिए, राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम जो है एक तरह से दर्ज कराने के लिए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर सबसे जो बात है, समझने वाली बात है कि इसके बाद की जो बात है ना, कोई भी जमीन का जो दाखिल खारिज है राजस्व रिकॉर्ड में आप अपना नाम तो दर्ज करा दिए, ठीक है, लेकिन ये जो राजस्व रिकॉर्ड होता है ना, ये सरकार का एक तरह से आप कह सकते हैं राजकोषीय उद्देश्य है, ये टाइटल साबित नहीं करता। सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, मतलब कोई गलत तरीके से अगर आपकी जमीन का रसीद कटा लिया है तो वो ये क्या कर रहा है, एक तरह से राजकोषीय जो है ना, यहाँ पर राजकोषीय उद्देश्य से जो एक तरह से सरकार पैसा ले रही है या सरकार जो है लगान वसूलने का जो काम कर रही है, सिर्फ आप उसमें पैसा दे रहे हैं। मतलब कोई सरकार को टैक्स देने से ये नहीं हो जाएगा कि आप प्रॉपर्टी के टाइटल होल्डर हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है यानी ये लाइन है। अब बात करेंगे सबसे पहले न्यायालय में कि किसके बीच में ये विवाद हुआ है और एक तरह से विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो देखें यहाँ पर समझेंगे। अब ये जिसके बीच में विवाद हुआ उसकी बात करेंगे, तो ये जो है यानी जो नाम है सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट है, नाम है यानी पहला जो कि वादी है टी रवि, यानी ये जो है ना, ये क्या है, ये है अपील करता, ठीक है, अपील करता है ये टी रवि। अब बनाम यानी जिससे विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर बी चिन्ना नरसिम्हा। अब ये जो है ना एक तरह से जिससे विवाद हुआ, एक टी रवि है और बी चिन्ना नरसिम्हा। अब यहाँ पर देखें कि ये तो हो गया। उसके बाद अगर बात करें सबसे पहले जो सिविल यहाँ पर जो है अपील संख्या है वो है 4731 ऑफ 2010। तो ये जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ इस जजमेंट में आप जब जाएंगे तो इस जजमेंट को आप सही तरीके से जो है समझ पाएंगे कि इस जजमेंट में क्या कहा गया, कैसे कहा गया, किस तरीके से म्यूटेशन को लेकर, जमीन के लैंड के म्यूटेशन को लेकर जो है दाखिल खारिज को लेकर जो भी बात की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखें कोई भी जो विवाद होता है ना, जब एक तरह से कोई भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जब जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उससे पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया होगा, ठीक है। हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर क्या किया गया, फैसले को चुनौती दिया गया। उसके बाद आगे क्या किया गया, अपील किया गया। अब जो भी यहाँ पर एक तरह से जिस प्रकार का विवाद हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आखिर हाई कोर्ट का जो फैसला उसको चुनौती दिया गया। और साथ में अगर मान लेते हैं किसी के पास जमीन का बिक्री विलय है, आप कह सकते हैं कोई जमीन का खरीदार है, किसी के पास जमीन का केवाला है, हो सकता है किसी के पास जमीन का खतियान है, ये भी हो सकता है किसी के पास जमीन का वसीयत है या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज है, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज कोई अदर व्यक्ति के नाम से है। तो क्या जिसके नाम से जमीन का दाखिल खारिज है वो कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक कहलाएगा? यानी कोई भी व्यक्ति जमीन का दाखिल खारिज कराकर जो है प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। यानी तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें कोई भी व्यक्ति है अगर वो जमीन का जो है ना सिर्फ दाखिल खारिज करा लिया है,
म्यूटेशन करा लिया है तो वो संपत्ति का उसके पास टाइटल साबित करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी ये जो यहाँ पर ये मामला है ना, इसमें साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि तो ये जो जजमेंट है ना, ये इलीगल जो एक तरह से आप कह सकते हैं, दाखिल खारिज यही इसीलिए कराते हैं लोग कि फर्जीवाड़ा नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो, जमीन का जो मालिक है वो दो आदमी को नहीं बेच दे। तो इस तरीके से ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आसानी से देख सकते हैं लोग कि सरकार को कौन व्यक्ति टैक्स भर रहा है, जो व्यक्ति टैक्स भर रहा है। तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि उसके पास जमीन के प्रॉपर दस्तावेज हैं। लेकिन यहाँ पर कोई क्या गलत तरीके से अपना राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित करा लिया है, तो राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ नाम अंकित करा लेने से कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। अब ये जजमेंट आप जाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है एक तरह से जजमेंट में जो है आपको देखने को मिलेगा कि संपत्ति के जो भी लेन देन है, यानी लेन देन में अगर बात करें सबसे पहले तो धोखाधड़ी को रोकना, ठीक है, यानी जो एक तरह से जालसाजी है, फर्जीवाड़ा है, उसको रोकना। यानी ये जजमेंट में आपको ये जो है लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि देखें, जमीन खरीदते हैं और दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि धोखाधड़ी बढ़े, लेकिन अगर आप म्यूटेशन करा लेंगे, दाखिल खारिज करा लेंगे तो धोखाधड़ी जो है कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं नहीं हो सकता है। आगे दोबारा जो पहले जमीन के मालिक हैं दोबारा अपनी जमीन को नहीं बेच सकते हैं, इसलिए कि अब ना तो उनके पास जमीन का कोई डॉक्यूमेंट है और ना उनके खाते में जमीन मौजूद है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।